शक्तिमान हैं, उनकी शक्ति का नाम है, क्या नाम है भगवान की शक्ति का? राम जी की शक्ति का नाम है श्री सीता। बोले जीवन में यदि श्री राम की कृपा चाहते हो तो उसके पहले किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना पड़ेगी। मां की कृपा हो जाएगी तो प्रभु की कृपा तो स्वतः मिलेगी। और जब तक महामाया आदि शक्ति कृपामयी सरकार लाडली किशोरी जो जनक नरेंद्र नंदिनी विदेह वंश वे जयंती राम प्राण वल्लभा भगवती श्री सीता मैया कृपा नहीं करेंगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। ब्रज में हम जाते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। बोले अवध में आए हैं, वो ही शक्ति अवध में श्री सीता के रूप में विराजमान है। वो जनक नरेंद्र नंदिनी महाराज जो राजा जनक की बिटिया हैं, विदेह राज महाराज जनक की बेटी और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बहू और पूर्ण महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा आदि शक्ति सीता मैया। कथा आती है एक बार जनकपुर की धरती पर अकाल पड़ गया। ध्यान देकर सुने, बड़ी सुंदर कथा है माता सीता के प्रागट्य की। जनकपुर की धरती पर ऐसा अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भयंकर अकाल, कि जल वृष्टि होना बंद हो गई। और जब जल वृष्टि बंद हुई तो धरती से अन्न उपजना बंद हो गया। पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों तरफ लोग परेशान हो गए, जीव जंतु प्राण छोड़ने लगे और हाहाकार चारों दिशाओं में मचने लगा। सभी लोग इकट्ठे होकर आर्त स्वर में विदेह राज महाराज जनक के पास में पहुंचे कि राजन, इस भयंकर अकाल की स्थिति में सब कोई समाप्त हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। सारी की सारी जनता जनमानस सब एकत्रित होकर महाराज जनक के पास में आए और आर्त भाव में कहने लगे, दुखी भाव में कहने लगे कि भीषण मिथिला पड़ल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल, कैसे प्रजा होए खुशहाल, बेचारे आज राजा जी, बेचारे आप राजा जी। पूरी जनता ने इकट्ठा होकर कहा महाराज से कि इस भयंकर अकाल से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे प्रजा फिर से खुशहाल होगी, कैसे जल वृष्टि होगी, कैसे फिर से धरती से अन्न निकलने लगेगा, कैसे सबके जीवन की रक्षा होगी। आप कुछ विचार करिए। महाराज जनक ने विचार किया कि मैं अपनी इस दुखी जनता के लिए राजकोष से सब कुछ लौटा चुका हूं। राजा जनक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कुछ जितना बन सकता था राजकोष में जितना था अपनी प्रजा की रक्षा और पालन के लिए महाराज जनक ने सब कुछ महाराज लुटा दिया, दे दिया। लेकिन अंत में जब राजकोष भी खाली हो गया तो उस समय महाराज जनक ने क्या किया? बोले दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, और संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। बोले जनता के ऊपर राजा होता है, राजा के ऊपर संत होता है, संत के ऊपर भगवान, संत का जो आधार है वो भगवान होते हैं। राजा अपनी जनता की करुण पुकार सुनकर के बड़े रोने लगे। महाराज जनक बहुत दुखी हुए, आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मैं राजा हूं, मेरे राज्यकाल में जनता कैसे भूख से पीड़ित होकर मर रही है, पानी नहीं मिल रहा है। सुनकर करुण पुकार नप प्रदेह विकल भये, दारुण हाहाकार हृदय प्रकंपित हो उठा। चारों तरफ दुखी दुख दिखाई दे रहा है,
सब लोग रो रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हम मर रहे हैं। संतों के चरणों में महाराज जनक ने प्रार्थना करी कि अब मेरे सामर्थ्य में कुछ नहीं है, जनकपुर के राजकोष में जो कुछ था मैंने सब लुटा दिया, अब आप ही बताएं कि क्या करना चाहिए। तो संतों की मंडली एकत्रित हुई और राजा जनक ने हाथ जोड़ करके संतों से कहा कि पूछे मुनि जन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। पूछे मुनि जन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। पूछे मुनि जन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। पूछे मुनि जन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। बोले सतानंद तत्काल बचन उरधारी राजा जी। 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 हाँ महाराज, संतों के समूह को एकत्रित करके महाराज जनक ने निवेदन किया कि अकाल कैसे दूर होगा। तो तत्काल उनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज खड़े हो गए और कहा, राजन हमारे वचन को सुनो, अकाल को दूर करने का निर्णय संतों की सभा में पहले हो चुका है। क्या है? बोले निर्णय पहले हो चुका, संत सभा के माही, शेष मात्र उद्घोष है, चिंता कीजिए नाही। राजन आप चिंता मत करो, निर्णय हो चुका है संत सभा के पहले ही। तो महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके कहा कि बताइए हे राजगुरु, आचार्य शीघ्र बतलाइए, निर्णित के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। महाराज जनक ने कहा कि हे आचार्यगण, हे संत मुनियों, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, अब आप विलंब बिल्कुल मत करो। और क्या निर्णय लिया है संतों ने, कैसे अकाल दूर होगा, आप हमें बताएं। तो सतानंद जी कहने लगे महाराज जनक से कि शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न पालित, अन्न से सब सृष्टि हो। राजन एक ही उपाय है, क्या? बोले आप यज्ञ करो, शुभ यज्ञ से परजन्य हो। यदि आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ से बरसात होगी, यज्ञ से ही जल आएगा, बिना यज्ञ के अकाल जा नहीं सकता। अतएव राजन संत मत ले, शीघ्र यज्ञ कराइए, और हो भूमि शोधन स्वर्ण हल ले, कंध स्वयं फिराइए। क्या कहा महात्माओं ने कि राजन यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन करना होगा, और उस भूमि के शोधन के लिए आपको स्वयं सोने के हल से पृथ्वी को जोतना पड़ेगा। सारे संतों की मंडली ने कहा कि राजन आपको सोने का हल लेकर के स्वयं भूमि का शोधन करना होगा यज्ञ के लिए। और सुनो राजन, सोने के हल से जब जुताई होगी तो उसमें बैल नहीं लगेंगे। बोले एक तरफ स्वयं विदेहराज महाराज जनक अपने कंधे पर हल रखेंगे, दूसरी तरफ महाराज मिथिलेश्वरी देवी सुनैना को लगना होगा। जिस तरह दो बैल महाराज हल से भूमि को जोतते हैं, ऐसे राजा रानी दोनों को मिलकर के स्वर्ण हल से भूमि का शोधन करना पड़ेगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दे दी और महात्मा कहने लगे विचार कर लो खूब नरेंद्र, इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो, तो हे पूर्व ही निर्णित यह निश्चित प्रजा दुख दूर हो। राजन यदि आप स्वयं
हल में लग करके और पृथ्वी का शोधन करेंगे तो ये निश्चित हो चुका है कि आपके यज्ञ करने से प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। महाराज जनक ने मन में सोचा कि मैं तो लग जाऊंगा, हल चला लूंगा, लेकिन एक बार देवी सुनैना से पूछ लूं कि वो मेरे साथ इसमें सहभागी हैं कि नहीं। पूछे नृपति रानी सुनिए, कंध पर हल लेओगी। राजा जनक कह रहे हैं कि पूछे नृपति रानी सुनिए, कंध पर हल लेओगी, और इस प्रकार प्रजा के हित में क्या साथ मेरा देओगी। बताओ देवी, क्या मेरे साथ में रथ में लग करके तुम भूमि का शोधन कराओगी? तो कहने लगी माता सुनैना कि तैयार हूं प्राणेश में भी सब तरह तैयार हूं, सहधर्मणि हूं नाथ सेवा धर्म बलिहार हूं। हे भगवान, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगी? इस समय प्रजा दुखी हो रही है, मैं आपकी सहधर्मणी हूं। आप शीघ्र आदेश दीजिए, आप शीघ्र अपनी प्रजा को कहिए कि वो व्यवस्था करे और हम दोनों मिलकर के महाराज जो गुरुजन जो आज्ञा दे रहे हैं, संत जन जो आज्ञा दे रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर के हल में लगेंगे। और जैसे ही राजा जनक ने अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनी तो बिहुबल भय सुनैना के वचन सुनकर उद्गार ये, बोले नृपति आचार्य वर प्रस्ताव हमें स्वीकार्य है। राजा ने कह दिया आचार्य गणों से कि हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, हम दोनों पति पत्नी तैयार हैं हल में लगने के लिए। तो उसी समय सोने का एक हल बुलवाया गया और क्या हुआ? हल एक सोने का बनवाई, उसमें कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोने का बनवाई, उसमें कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोने का बनवाई, उसमें कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोने का बनवाई, उसमें कंधा स्वयं स्वयं महाराज जनक देवी सुनैना उसमें लग गए और हल को जैसे ही धरती को महाराज खोदना शुरू किया हल ने, तो चलत चलत हल धरती में अटकल। कहा कि चलते चलते अचानक हल जो है वो धरती में अटक गया। और जब धरती में हल अटका तो राजा जनक ने अपनी पूरी दम लगा दी, जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो हल धरती से बाहर नहीं निकल रहा। परेशान हो गए, क्या करें? आगे खींच ले तो खींच नहीं रहा है। राजा थक करके परेशान हो गया। सारी प्रजा देख रही है कि राजा के द्वारा ही धरती का शोधन होना है और अब ये हल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राजा ने पूरी शक्ति लगा ली, पूरा सामर्थ्य लगा लिया। अब क्या होगा? क्या हमारा यज्ञ नहीं हो पाएगा? सब लोग बड़े दुखी हैं। उसी समय राजा जनक ने विचार किया कि अब मेरे बस की नहीं है, तो महाराज अब मुझसे जो नहीं सुलझ रहा है वो मेरे प्रभु सुलझाएंगे। और उसी समय महाराज राजा जनक ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु
अभी तक मेरे अंदर जो शक्ति जो सामर्थ्य था वो मैंने सब लगा दिया, लेकिन ये हल आगे नहीं खिंच रहा है। हे भगवान आप ही कृपा करिए। बोले जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए कि जहां पर आप थक जाओ, परेशान हो जाओ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, आप एकदम टूट गए हो, धीरज खो बैठे हो, उस समय महाराज अपना सब कुछ भगवान श्री राम को सौंप देना चाहिए, भगवान को सौंप देना चाहिए। तुमसे ना सुलझे जो तुमरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, सब छोड़ दे बंदे। यदि तुझसे तेरी परेशानी नहीं सुलझ रही है तो सौंप दो भगवान को। और ये जो सरकार है, बोले मिलता है जहां न्याय वहे दरबार यही है, मिलता है जहां न्याय वहे दरबार यही है, और संसार में सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार में सबसे बड़ी सरकार यही है। राजा जनक रुदन करने लगे, रोने लगे, बहुत परेशान हो गए, मैं क्या करूं, प्रार्थना करी। तो उसी समय महाराज भगवान से जब प्रार्थना करी है, तो प्रार्थना करते ही मन भाव भगवान के चरणों में जुड़ा, और जहां राजा जनक हल जोत रहे थे वहां से अचानक धरती फटना शुरू हो गई। सारी प्रजा ये देख रही है, ऋषि मुनि संत जन खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं। और उसी समय क्या हुआ, बोले वहां से पृथ्वी फटी, और उस फटी हुई पृथ्वी के अंदर से एक सोने का सिंहासन प्रकट होने लगा। अष्टदल कमल के ऊपर वो सिंहासन रखा हुआ है, अष्टदल कमल का सोने का फूल है, और नागों ने मस्तक पे उसको धारण किया हुआ है। और कमल महाराज नागों के मस्तक पर रखे हुए उस सिंहासन में कमल कर्णिका के बीचों बीच क्या देखते हैं सभी लोग, बोले सारे लोग उस भूमि शोधन को देख रहे थे। नागों के मस्तक के ऊपर रखे सोने के सिंहासन की कमल कर्णिका में महाराज छोटी सी किशोरी जू का सबको दर्शन हो गया, सिया जू का दर्शन हो गया, सीता मैया धरती में से प्रकट हो गई, ऋषि मुनि सब जय जयकार करने लगे, सब महाराज सब जय घोष करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे, और गुरुजन भी पहचान गए कि आदि शक्ति पराम्बा महाराज विदेहराज जनक के यहाँ पर प्रकट हो गई हैं। बोलो सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। और सब जन मिलकर जब माता प्रकट हुई, उनके आसपास 16 अनुचरियां प्रकट हुई, साथ में बीच में गौर वर्ण की परम सुंदरा, परम सुशीला, जिनके रोम रोम से कांति निकल रही है, विदेह वंश वैजयंती, जनक नरेंद्र नंदिनी, आदि शक्ति पराम्बा भास्वती, भगवती माता सीता कमल कर्णिका के बीच में छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई, और सभी लोग नाचने लगे, प्रजा बड़ी खुश हो गई। और उसी समय माता सीता के प्रागट्य के बाद ही जब यज्ञ हुआ, तो उस यज्ञ से खूब बरसात हुई, और बरसात होने के बाद अकाल भी दूर हो गया, अन्न धन भी सब मिल गया, और सब लोग मिलकर सीता मैया के जन्म की खुशी मनाने लगे कि राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया।
लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे जी, राजा लुटावे जी, राजा लुटावे, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे रुपैया, अरे रानी लुटावे रुपैया, जनकपुर बाजे बधैया, जनकपुर बाजे बधैया, प्रगति है जानकी मैया, जनकपुर बाजे बधैया, भक्ति है जानकी मैया, जनकपुर बाजे बधैया, रघुबर की प्राण प्रिया, ओ राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, 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 राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। बोलिए सीता मैया की। जय हो। अच्छा, राम जी का प्रागट्य होता है जब हम लोग कौन सी स्तुति गाते हैं? भय प्रकट कृपाला, है ना? सबको याद है। लेकिन सीता मैया का जब प्राकट्य हुआ तो अवध में और जनक में भी स्तुति गाई जाती है महाराज। आओ प्रेम और भाव से। भई प्रगट कुमारी भूमि वेदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि उदासन स्तुतिकारी, सिर छत्र विराजे सखी संग ब्राजे, निज कारण कर धारे, सुरजोति सुजाना है निशाना, चढ़े विमाना समुदाय, पर सही बहुकूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गण गाई, हे वही सब ठाड़े लोचन गाड़े, सुख बाड़े और अधिकाई, स्तुति मुनि करणी आनंद भरणी, पायन परई हर्षाई, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए जप ज्ञानी, सीतास नामा पूरण कामा, सब सुख धामा गुण खानी, दिए मन मुस्कुराई विनय सुनाई, सतय सहाई मृदुवाणी, लालन सन लीजे चरित सुखी दे, यह सुख दीजे नृप रानी, सुनि मनिवर वाणी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, सोवत जग जागी रोवन लागी, नप बड़ भागी उर लाई, दंपति अनुरागे प्रेम सुभागे, यह सुख लायऊ मन लाई, स्तुति सिय केरी प्रेमल तेरी, वरनि सुझेरी सिर नाई, निज इच्छामक भूमि ते प्रगट भई सिय आय, चरित किए पावन परम वर्धन मोद निगाय। राम रघुवर की प्राण प्रिया,
भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। प्रिय भजो रे मन सिया सिया। बोलिए जानकी मैया की जय हो। महाराज जनक को पुत्री के रूप में पराम्बा की प्राप्ति हो गई और भगवती आदिशक्ति सीता मैया महाराज जनक के यहाँ पर चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। नारद जी ने आकर नामकरण संस्कार किया। हल्की नोक से प्रकट हुई है इसलिए नाम सीता पड़ेगा। जनक की पुत्री है इसलिए जानकी कही जाएंगी। महाराज जनक विदेह राज कहलाते हैं इसलिए विदेह राज की तनया वैदेही नाम से जानी जाएगी। बोलो वैदेही मैया की जय। हाँ, नारद जी ने नामकरण संस्कार किए और कहा कि तुम्हारी ये बिटिया सुंदर सहज सुशील सयानी समस्त गुणों से संपन्न होगी। राजन स्वयं आदि शक्ति तुम्हारे यहाँ पर बिटिया बनकर आई हैं और जनकपुर में माता चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। और जो शिव धनुष जिसको महाराज आप कथा में आगे सुनेंगे कि जिस धनुष को बड़े बड़े सूरवीर 10-10 हजार सैनिक जिसको हिला नहीं पाते थे, खेल खेल में सीता मैया उस धनुष को उठाकर उसके नीचे झाड़ू पोंछा कर देती थी महाराज। और वही धनुष यज्ञ का महाराज वही धनुष यज्ञ रख के राजा जनक ने ये निर्णय ये प्रण किया था कि मैं अपनी बिटिया का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो आदि शक्ति पराम्बा 4 रूपों में वहां प्रकट हुई। बोले सीता, मांडवी, उर्मिला और स्तुत कीर्ति, ये चारों शक्तियां जनकपुर में प्रकट भईं और चारों शक्तिमान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भैया अयोध्या धाम में प्रकट हुए। बोलो जानकी मैया की, बोलो राम रमैया की जय। हाँ, तो हमने सीता मैया कैसे प्रकट हुई जनकपुर में ये सुना। अब भगवान अवंत नरेंद्र नंदन श्री राम जी कैसे प्रकट हुए कल हम लोग अपनी